तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन घोष ध्यान के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो वैसे मैं आ चुका हूँ आप सब लोग के लिए एक और वीडियो लेकर के, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। ये वीडियो एक होटल की है, हॉन्टेड होटल जो शिमला में है स्थित। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि हम चार दोस्तों के साथ हुआ क्या, जिसमें से एक की वहीं पे मौत हो गई। खैर गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, ये कहानी चार दोस्त की है जो शिमला जाते हैं घूमने के लिए। तो होता ये है कि चार दोस्त जाते हैं शिमला घूमने के लिए, और शिमला एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ही सुकून मिलता है, पहाड़ी वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा रहता है वहाँ का जगह। लेकिन कहते हैं ना, जो जगह जितना ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, उसमें उतने ही गहरे राज छुपे होते हैं। तो वहाँ पे एक होटल था, रामविला। रामविला बोल के होटल था, और ये हम मैं और मेरा दोस्त रोहित को पता था कि हम लोग जा रहे थे वहाँ पे ये देखने की क्या सच में वहाँ पे भूत वगैरह है या नहीं। और हमारे साथ और दो लोग थे, जिनमें से एक का नाम था शीतल और दूसरे का नाम था प्रिया। और शीतल पे मेरा एक क्रश भी था, क्योंकि मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ये बात उसको भी पता थी, मगर मैंने उसको ये बात बताई नहीं थी, अभी तक मैंने क्लियर नहीं किया था। तो हम लोग जा रहे थे शिमला, और उन लोग को नहीं पता था कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ मेरे को और रोहित को पता था। तो हम लोग निकल गए गुड़गांव से शिमला की ओर। और जब हम लोग शिमला पहुंचे तो हमने वही होटल के सामने सामने एक और होटल ले लिया जो राजविला की ही बगल में था, मतलब कुछ ही दूरी पे था। और हम लोग उस दिन होटल में गए, होटल में रुके, और हम लोग बात वगैरह कर रहे थे ऐसे ही अपना। तो ऐसे करके फिर खाना वाना खा लिए, और करीबन 8 बज चुका था। फिर वहाँ से हम लोग निकले, लेकिन खा के हम लोगों ने बोला कि हम लोग टहलने के लिए निकल रहे हैं, तो हमारे साथ शीतल और प्रिया भी निकल पड़ी। मगर उनको तो पता नहीं था। फिर बाद में कैसे तो कैसे करके हमने उनको कन्विंस कर लिया कि चलो हम लोग जाके देखते उस राजविला होटल को। तो हमने जैसे-तैसे कन्विंस करने के बाद फिर हम लोग गए, और जब हम लोग गए ना, तो वो जो होटल था वो काफ़ी ज़्यादा वीरान दिख रहा था। आस-पास कोई लोग नहीं थे। वहाँ पे 8 बज रहा था, लेकिन सब रास्ता सुनसान था। वहाँ पे ऐसा कोई लोग नहीं दिखा। वहाँ पे कोई था ही नहीं, कोई शख्स में मौजूद नहीं था। तो ख़ैर फिर हम लोग आगे बढ़े, और हमने गेट के पास जाके उसे खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर वो गेट इतना ज़्यादा मज़बूत था और उसमें ताला भी मारा हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग उस गेट को नहीं खोल पाए। ख़ैर, अब नहीं खुल रहा था तो फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े, और जैसे हम लोग थोड़े आगे गए ही थे तो पीछे से मतलब कुछ आवाज़ आता है, खटक करके। ऐसा लगता है कि किसी ने गेट खोला, और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो घर के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी, और हमने गेट को देखा तो वो गेट खुल गया था। और फिर हम लोग सोचा कि अंदर जाके देखते, तो हम लोग अंदर चले गए। और जैसे अंदर गए वहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ था, तो हम लोग अंदर की ओर दाखिल हुए। जब हम लोग अंदर की ओर चले गए, तब हम लोग को उस होटल में बहुत सारी तस्वीर वगैरह लगी हुई थी। उस होटल के अंदर, जो राजविला होटल था उसके अंदर। जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ से हम लोग थोड़े ही आगे बढ़े थे, तब अचानक से कुछ और आवाज़ आया, और ऐसा लग रहा था कि जो गेट है ना, वो अपने आप ही बंद हो गया है। अपने आप ही बंद हो गया, और उसी वक़्त हम लोग वापस पीछे घूम के दौड़ के गए और गेट खोलने की कोशिश की। और तभी जो शीतल और प्रिया थी, उन दोनों एकदम डर के मारे हालत ख़राब हो गया, क्योंकि उन लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि हम लोग इस होटल में क्या
आखिर क्या करने आए हैं? उन लोगों को अभी तक हमने नहीं बताया था। अचानक ही जैसे ही गेट बंद हो गया, तो हम चारों लोग गेट की ओर भागे और गेट को अंदर से खोलने की कोशिश की। करीबन 2 मिनट तक ट्राई करने के बाद, कोशिश करने के बाद भी जब गेट नहीं खुला, तो हम लोग आपस में एक-दूसरे के चेहरे देखने लग गए और 2 मिनट के लिए तो हम लोग एकदम जम चुके थे एक ही जगह पे। अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि अब हम लोग करें क्या? और क्या होगा हम लोग का? तो फिर हम लोगों ने कुछ समय के बाद मैंने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे कोई खिड़की वगैरह ज़रूर हमें दिखेगा और वहाँ से हम लोग कूद जाएँगे जंगला से, तो वहाँ से शायद हम लोग इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। और जब ये सब हो रहा था ना, तो हम सबके दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात चल रही थी कि हमने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी इस घर में आके, जबकि हम लोग को इस घर में नहीं आना चाहिए था। ये सबसे बड़ी गलती थी जो हम लोगों ने की थी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ाक की वजह से, क्योंकि एक वेबसाइट में हमने देखा था कि यहाँ पे घोस्ट वगैरह है और यही चीज़ को मज़ाक में लेते हुए हम लोग इस जगह पे आ गए। ख़ैर हम लोग का सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी और रोहित की गलती थी, जिसमें की वजह से एक लड़की की जान चली गई। वो हम लोग वीडियो के आगे जानेंगे। ख़ैर तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएँगे ऊपर, तो हम लोग ऊपर की ओर बढ़े और जैसे ही हम लोगों ने रूम देखा, तो वहाँ का सारा रूम जो था ना, वो सब रूम लॉक था और लॉक था, तो हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो नहीं खुल रहा था। फिर मैं थोड़ा और आगे गया कुछ मजबूत चीज़ ढूँढने के लिए, तो मुझे उसी वक़्त एक चीज़ दिखा और मैंने उसको अपने हाथ में उठाया और फिर दरवाजे के पास आया और वो जो मेरे हाथ में चीज़ था, वो एक ईंट थी, जो उसी बिल्डिंग से गिरा हुआ था, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था और इतने टाइम से ये बंद था। तो हमें उस ताले को तोड़ने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वो ताला पहले से जंग लगा हुआ था, तो इसलिए हम लोग को बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगा और वो ताला तोड़ने के बाद हम लोग घर के अंदर घुसे, उस रूम के अंदर, और जब हम लोग रूम के अंदर घुसते हैं, तो हमने ये देखा कि उसमें 2-3 बैग वगैरह रखे हुए थे और जब हमने उन बैग को चेक किया, तो हमें दिखता है कि उनमें कुछ कपड़े वगैरह है, जो किसी आदमी के लगते थे। ऐसा लग रहा था कि कोई, मतलब कुछ समय यहाँ पे कोई पहले रहता था और कोई मतलब अपने फैमिली के साथ घूमने वगैरह आया था, होटल था क्योंकि वो, तो वहीं पे कपड़ा वगैरह छूटा हुआ था। फिर अचानक वो लोग कहाँ गायब हो गए, ये हमारे मन में चल ही रहा था। तो तभी जाके उस रूम में हम लोग को खिड़की नहीं दिखी और तभी हम लोग को बाहर से आवाज़ आई गेट के वहाँ से, और ये देखने के लिए हम लोग तुरंत, जो गेट था ना, उस गेट से हम लोग निकल पड़े और जैसे ही हम 4 दोस्त गेट की ओर निकले, तभी हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और जैसे ही हमने नीचे उतरा, तब हमने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो फिर आवाज़ कैसे आ गई? फिर कुछ समय के लिए हम चारे दोस्त लोग एक-दूसरे को देखने लगे और फिर कुछ समय देखने के बाद हम लोग फिर सोचे कि हम लोग निकलते हैं रूम की तरफ, और जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, तभी मेरे पैर से कुछ टकराया। ऐसा लगा कि कुछ चीज़ या कोई शख्स वग़ैरह मेरे पैर के पास है और ये देख के मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि सब लोग डर गए और एक टाइम के लिए तो मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मेरे को खुद पता नहीं था। और फिर मेरा जो दोस्त था, उसने टॉर्च ऑन किया, तब हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे मेरे पैर के पास एक बिल्ली आके बैठी हुई थी, तो उसी से मेरा पैर लगा और ये देख के तो हमारी जान में जान आई। अब जाके हम लोग को समझ आ गया था कि वो जो आवाज़ हो रहा था, वो कोई और नहीं कर रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बिल्ली कर रही थी। खैर, ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम लोग गए घर की ओर, और जब हम लोग गेट की ओर गए, तो उस घर में हम लोग को कुछ नहीं मिला। फिर दोबारा हम लोगों ने दूसरे रूम को तोड़ा, क्योंकि वो भी लॉक था, तो उसका ताला तोड़ा और जैसे ही हम लोग अंदर गए, तो वहाँ पे जो शीतल थी, वो अंदर जाने के बाद एक
हम लोग सब कुछ ढूँढने लग गए तो शीतल एक बार में ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि उसको कोई चीज़ दिखा था और वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी एक कंकाल। एक कंकाल जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सर था, धड़ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुंडी और वो भी पूरा गल चुका था मांस वग़ैरह। सिर्फ़ और सिर्फ़ कंकाल थी, सर। और ये देख के तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी। आखिर कहाँ से आया वो सर? ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल हमारे मन में चल रहे थे, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, मगर जवाब कुछ नहीं था, किसी का जवाब नहीं था हमारे पास। तभी जाके अचानक ऊपर से एक झूमर गिरता है। झूमर था एक और तो वो टूट के चकनाचूर हो जाता है और कुछ टुकड़ा जो काँच वग़ैरह का था वो सब से हमारे शरीर में कहीं न कहीं खरोंच आ जाता है, बहुत सारी जगह पे और एक काँच का टुकड़ा जो था शीतल के आँख में जाके लगता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको अपनी गोदी में उठा लेते हैं और प्रिया के ही हाथ में शीतल का दम टूट जाता है। उसी वक़्त उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और हमें भी पता था कि ऐसे ही हम तीनों की भी मौत होने वाली है क्योंकि हम लोगों ने इस घर में, इस होटल में आके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब हमारे पास पछताने के अलावा कोई और करने का कुछ रास्ता नहीं बचा था। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पछता सकते थे। तभी अचानक कहाँ से तो एक किताब दिखती है मेरे को। एक रेक पे किताब रखी थी, लाल किताब। एक किताब था जो लाल कपड़ा से ढका हुआ था और जब मैंने उसे साइड किया उस लाल कपड़े को, तब मुझे वहाँ पे एक किताब दिखता है और वो किताब था उसी होटल के नाम पे। तो मैंने वो बुक उठाई और उस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। उस बुक को जैसे ही मैंने खोला, तो तभी मेरे दोस्त बोलते हैं कि ये तू क्या कर रहा है? अब कुछ नहीं हो सकता, हमें भी यहीं पे मरना पड़ेगा, जैसे शीतल की मौत हुई। ख़ैर मैं उन सब की बात को नज़रअंदाज़ कर रहा था कि कहीं न कहीं मेरी भी गलती थी क्योंकि मेरे वजह से मेरी दोस्त जिसका क्रश था मेरे ऊपर उसकी जान चली गई थी और कुछ ही पलों में हमारी भी जान जाने वाली थी। तो उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज़ करने के बाद जाके मैंने उस बुक को देखा और बुक को जैसे ही मैंने खोला तो उस बुक के पहले ही पन्ने में एक सी चीज़ लिखी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि 2 भाइयों की गलती की वजह से ना जाने कितने यात्रियों की मौत हो गई और तभी जाके आवाज़ आता है कुछ पीछे की तरफ से और जब हमने देखा तो हमें एक लड़का दिखता है जो चिल्ला रहा था और वो इतना डरावना था कि देख के कहीं न कहीं प्रिया थी वो वहीं पे बेहोश हो गई और जो हम लोग रूम को ब्लॉक कर लिए थे अंदर की ओर से। तभी जाके उन सब चीज़ों को छोड़ के अचानक एक पेज जो बुक था उसका एक पेज वो खुलता है और वो पेज नंबर था 332 और जब मैंने देखा कि वहाँ था 332 पेज खुला अपने आप, तभी मेरी नज़र गई वहाँ पे क्योंकि उसमें कुछ तस्वीर बनी हुई थी और ये देखने के बाद मेरा जो दोस्त था वो बुक को बंद करता है और दूर फेंकता है। तभी मैंने उस पे चिल्लाया और तब तक प्रिया भी उठ चुकी थी और हमारे बीच हाथापाई हो गई मेरे और रोहित के बीच में। तभी प्रिया ने हम दोनों को छुड़ाया झगड़े से। तब जाके वो एक साइड में बैठ के वो लोग बात करने लगे। तब तक मैं उस बुक के पास जाता हूँ और वही पेज नंबर खोला 332 क्योंकि मेरे को लग रहा था कि उस बुक के माध्यम से मैं कहीं न कहीं इस घर से निकल सकता हूँ, इस होटल से, इस भूतिया होटल से निकल सकता हूँ। तो मैंने वही बुक उठाने के बाद मैंने वही 332 पेज खोला और जब मैंने वो 332 पेज खोला तभी मेरे को एक चीज़ दिखाई पड़ती है। वहाँ पे बहुत सारे तस्वीर बने हुए थे और कुछ भाषा में लिखा हुआ था। वो भाषा मैं नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि पता नहीं वो भाषा क्या थी और मेरे को समझ नहीं आ रही थी वो भाषा क्योंकि वो भाषा तो हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं थी।
तो उसके बाद भी लेकिन वो जो तस्वीर वगैरह था ना, उससे इतना मेरे को पता चल गया था कि क्या करना है। अपना मतलब खून वगैरह है उसको गेट पे छिड़कने से वो गेट खुल जाएगा। और यही एक छोटी-सी उम्मीद में मैं अपने दोस्तों को यही बात बताता हूँ और मैं वो गेट जो था उस गेट को खोलने की कोशिश करता हूँ। तभी मैं जो शीतल था उसका खून को ले जाके, क्योंकि वो मर चुकी थी और उसका खून बह जा रहा था, तो मैं उसका खून उठाता हूँ और उठा के ले जाके गेट पे ढालता हूँ। लेकिन कुछ नहीं होता और ये देख के तो मेरा माथा ही खराब हो गया था। मैं उस बुक के पास गया वापस से और मैंने उस बुक को फेंक दिया। मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो रहा था कि मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा था और मैं बस चिल्लाए जा रहा था, क्योंकि अब मेरे को भी कहीं न कहीं लग चुका था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारी भी मौत हो जाएगी, जैसे शीतल की हुई। तो तभी जो प्रिया थी उसने मुझे कहा कि तुमने शीतल का तो खून लगाया, क्यों ना हम लोग एक काम करते, हम तीनों जन का भी खून लगाते हैं। और जैसे प्रिया ने ये बात कही, कहीं ना कहीं मेरे को उसकी बात सही लगी कि हाँ ये ट्राई करते हैं। खैर कांच वगैरह से तो हमें भी चोट लग गई थी, तो हमने क्या किया कि खून वगैरह लेके हमने भी गेट पे लगा दिया और जैसे ही लगाया तभी जो था वो गेट खुल गया। और ये देख के मैं खुशी के मारे पागल हो गया था। तभी मेरा दोस्त जो था वो रोहित बोला, निकलो यहाँ से जल्दी निकलो। तो मैंने सीधा और जैसे ही हम लोग उस गेट से बाहर निकले तभी अचानक वो गेट फिर से बंद हो गया। और तब हम लोग गेट के बाहर आ चुके थे और तब जाके हम लोग की सांस में सांस आई। कहीं न कहीं एक छोटी-सी गलती, एक छोटी-सी मज़ाक, एक छोटा-सा सच जानने के लिए, एक छोटी-सी चीज़ को हमने मज़ाक में ली थी, उसकी वजह से शीतल की जान चली गई, हमारी एक दोस्त की जान चली गई, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे और रोहित की वजह से। ख़ैर ये जो इंसिडेंट हुआ वो तो मैं भूल जाऊँगा, मगर जो ये शीतल की मौत हुई हमारी वजह से वो मैं कभी नहीं भूल सकता और मैं उससे प्यार भी करता था, तो मैं अपने प्यार का भी इज़हार नहीं कर पाया। और यही बात मेरे मन में कचोटती रहती है, खिलती रहती है, मतलब कहीं न कहीं मेरे को दुःख होता है इस बात को। आज से करीबन ये बात हुए मेरे 5 साल बीत चुके हैं। ये इंसिडेंट हुआ 5 साल बीत चुका है, फिर भी मैं ये भुला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे और रोहित की गलती की वज़ह से हुआ, जो कि मेरी एक ख़ास दोस्त की जान चली गई। ख़ैर गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आप लोग अभी तक देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड बी सेफ।